वैशेषिक दर्शन पहला अध्याय पहला आनेक 8वां सूत्र। सत अनित्य द्रव्य वाला, कार्य कारण सामान्य विशेष वाला, ये बात द्रव्य गुण और कर्म में एक जैसी है। व्याख्या। द्रव्य गुण और कर्म में ये बातें अविशेष अर्थात सामान्य रीत्या हैं। दोनों में सत्ता सामान्यता पाई जाती है, अर्थात ये कहा जाता है कि द्रव्य है, गुण है, कर्म है। इसी प्रकार अनित्यता और नित्यता अर्थात कार्य द्रव्य अनित्य हैं और कारण द्रव्य नित्य हैं। इसी प्रकार कार्य गुण और कर्म अनित्य हैं और कारण गुण कारण कर्म नित्य हैं। कारण गुण से आशय स्वाभाविक गुण से है और कार्य गुण से नैमित्तिक गुण का आशय है। कारण कर्म चेतन का है, कार्य कर्म चेतन के सहारे जड़ प्रकृति का है। कारण कर्म नित्य है और कार्य कर्म अनित्य है। इसी प्रकार द्रव्य गुण कर्म ये तीनों द्रव्य के सहारे रहने वाले ही, बिना द्रव्य के ये तीनों नहीं रह सकते। ये बात तीनों में समान है। आशय यह है कि इन तीनों को आधार की आवश्यकता है, अर्थात एक द्रव्य का प्रत्यक्ष बिना दूसरे द्रव्य के हो नहीं सकता। इसी प्रकार गुण कर्म भी बिना किसी द्रव्य के अनुभव में नहीं आ सकते और न अकेले ही रह सकते हैं। जिस प्रकार सामान्य और विशेष होना द्रव्य गुण कर्म तीनों में समान है, इसी प्रकार कार्य और कारण भी तीनों में समान है। ऊपर की कही हुई बातों में ये तीनों समान है और अन्य बातों में भिन्न है। प्रश्न, कारण किसको कहते हैं? उत्तर, ज्ञान के अतिरिक्त जो कार्य के लिए नियत हो, अर्थात जिसकी सत्ता की आवश्यकता अवश्य हो, जिसके बिना किसी प्रकार कार्य ना बन सके, उसे कारण कहते हैं। प्रश्न, कार्य किसको कहते हैं? उत्तर, जो पूर्व विद्यमान ना हो, कारण के संबंध से उत्पन्न होकर एक पृथक व्यक्ति को उत्पन्न करे, उसको कार्य कहते हैं। 9वां सूत्र। सजातियों का आरंभक होना द्रव्यों और गुणों का साधर्म्य है। व्याख्या। द्रव्य और गुण में ये बातें समान हैं कि वे अपनी सजातीय की उत्पत्ति के कारण होते हैं, अर्थात कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है और कारण गुण से कार्य गुण की उत्पत्ति होती है। द्रव्य से गुण की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती, परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह गुण उन्हीं द्रव्य में होगा जो परिणामी होते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। परंतु आकाश आदि द्रव्यों में जो परिणामी नहीं, यह बात नहीं हो सकती। आशय यह है कि जिस वस्तु के परमाणु होते हैं, उनमें संयोग वियोग होने से परिणाम हो सकता है। जिस वस्तु में परमाणु नहीं, उनमें ये संभव नहीं। जैसे मिट्टी के परमाणु किसी अवस्था में मिलकर घट बन सकते हैं, परंतु आकाश के परमाणु ही नहीं, उससे क्या बन सकता है? जैसे जल से बर्फ बन सकता है, किंतु देश से कोई भी कार्य नहीं बन सकता। इसको अगले सूत्र में विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। 10वां सूत्र। द्रव्य द्रव्यांतर के आरंभक होते हैं और गुण गुणांतर के। जैसे तंतु वस्त्र के और तंतुओं का रूप वस्त्र के रूप का आरंभक होता है। व्याख्या। द्रव्य के परमाणु मिलने से उसका कार्य घड़ा और खपड़ा बन सकते हैं। इसी प्रकार द्रव्य के परमाणु में जो गुण हैं, उनके संयोग से कार्य गुण की उत्पत्ति होती है। यथा अग्नि के एक अणु में जो उष्णता और प्रकाश थे, वे सूक्ष्म होने के कारण दृष्टि में नहीं आता था,
जब अग्नि के परमाणु मिलकर एक रूप में आ गए जिससे उसका प्रत्यक्ष हो गया, इसी प्रकार गुण प्रकाश आदि का भी प्रत्यक्ष होने लगा। आशय यह है कि जो मनुष्य शब्द से जो गुण है, कार्य जगत की जो द्रव्य है उत्पत्ति मानते हैं, वे भूल पर है। जो लोग अभाव से भाव की उत्पत्ति मानते हैं और दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार हल्दी और चूना मिलकर लाली उत्पन्न हो जाती है और ये गुण उन दोनों में ना था, ये भी उनकी भूल है, क्योंकि गुणों के संयोग से इस गुण का प्रत्यक्ष हुआ है, अभाव से भाव नहीं हुआ। 11वां सूत्र, कर्म कर्म का कार्य नहीं होता। व्याख्या, कर्म से कर्म की उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात जिस प्रकार कारण द्रव्य अपने कार्य द्रव्य को उत्पन्न करता है और कारण गुण कार्य गुण को उत्पन्न करता है, परंतु कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता। ये द्रव्य और गुण से कर्म में विशिष्टता है। प्रश्न, कर्म का कारण कर्म क्यों नहीं होता? उत्तर, कर्म संयोग और विभाग का कारण है। यदि कर्म से कर्म की उत्पत्ति मानी जाए तो पहले कर्म होकर दूसरे कर्म को पैदा करेगा। जिस प्रकार एक शब्द के उपरांत दूसरे शब्द की उत्पत्ति होती है, अब सोचना चाहिए कि कर्म सदैव रहने वाला तो है नहीं, फिर पहले कर्म की उत्पत्ति किस प्रकार होगी? यदि कहो द्रव्य से, तो कहीं कर्म की उत्पत्ति द्रव्य से और कहीं कर्म से। इस प्रकार कर्म के कारण की व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी। अतः कर्म का कारण कर्म किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। अब इस बात पर विचार करते हैं कि कारण द्रव्य का कार्य द्रव्य नाशक होता है या नहीं, और कार्य द्रव्य कारण का नाश करता है या नहीं। 12वां सूत्र, ना ही द्रव्य कार्य को और कारण को नाश करता है। व्याख्या, कोई कार्य द्रव्य अपने कार्य का नाश नहीं करता और ना कोई कारण द्रव्य कार्य का नाश करता है। आशय यह है कि कार्य कारण द्रव्य एक दूसरे के परस्पर विरोधी नहीं है। कार्य के बनने पर भी कारण बना ही रहता है। जिस प्रकार स्वर्ण से आभूषण बनता है, परंतु आभूषण में सोना रूपी कारण बना ही रहता है। आभूषण सोने का नाश नहीं करता। सोना भी बना हुआ है और आभूषण भी कहलाता है। या ये कहो कि द्रव्य का कारण जो परमाणु है वह भी उसका नाशक नहीं है, और जो उससे बने हुए कार्य घड़ा आदि हैं वे भी नाश नहीं करते, किंतु कार्य द्रव्य को नाश करने वाला कर्म ही हो सकता है। जिस कर्म से संयोग वियोग होता है वह कर्म ही द्रव्य के नाश का कारण हो सकता है। ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि नाश सदैव कार्य द्रव्य का ही हुआ करता है, कारण द्रव्य का नाश कभी नहीं होता। प्रश्न, नाश किसको कहते हैं? उत्तर, जिस कारण के अवयवों के संयोग से कार्य की उत्पत्ति हुई है, उसी कारण में कार्य का अवयव होकर मिल जाना ही नाश कहलाता है। प्रश्न, क्या नाश का अर्थ बिल्कुल ना रहना अर्थात अभाव नहीं है? उत्तर, नाश शब्द का अर्थ बिल्कुल ना रहने का नहीं है, किंतु प्रत्यक्ष ना होने के है। यदि कोई नाश के अर्थ अभाव को करता है तो उससे पूछना चाहिए कि अभाव 4 प्रकार का होता है। पहला प्राग भाव, दूसरा विध्वंस अभाव, तीसरा अन्योन्य भाव, चौथा अत्यंत अभाव। प्राग भाव जैसे घड़े की उत्पत्ति से पूर्व घड़े का अभाव था। विध्वंस अभाव जैसे घड़े के टूटने पर उसका अभाव हो गया। अन्योन्य अभाव जिस प्रकार घड़े में कपड़ापन नहीं
और कपड़े में घड़ापन नहीं है। अत्यंत अभाव जिसका कभी अस्तित्व नहीं, जैसे मनुष्य के सींग। यदि कहो कि नाश के अर्थ अत्यंत अभाव के हैं तो किसी प्रकार संभव नहीं, क्योंकि नाश से पूर्व वे वस्तु विद्यमान थी। यदि इसके अतिरिक्त कोई अभाव सिवाय विध्वंस अभाव के मानोगे तो भी ठीक नहीं। ना तो कोई वस्तु अत्यंत अभाव से उत्पन्न हो सकती है और ना किसी का अत्यंत अभाव हो सकता है। 13वां सूत्र, दोनों प्रकार से गुण है। व्याख्या, द्रव्य और गुण में यह भेद दिखलाया कि गुण दोनों को नाश करता है। जैसे वे ध्वनि जो कि अर्थवत शब्दों के निकलने से पूर्व होती है, वे शब्दमय वाणी का कारण है, परंतु शब्दों के निकलने से उसका नाश हो जाता है। शब्दों की समाप्ति पर फिर वही ध्वनि उत्पन्न होकर शब्दों का नाश कर देती है। अतः गुण अपने कार्य का भी नाश कर देता है और अपने कारण का भी नाशक है। कुछ आचार्यों के मत में शब्द नित्य हैं, परंतु न्याय और वैशेषिक के मत में शब्द आकाश का गुण है और गुणों के समान नित्य और अनित्य दोनों ही है। 14वां सूत्र, कार्य जिसका नाशक है ऐसा कर्म है। व्याख्या, कर्म का नाश उसके कार्य से ही होता है। आशय यह है कि संयोग और वियोग कर्म से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु अंतिम संयोग या वियोग से कर्म का नाश हो जाता है। अर्थात जिस देश को पहुंचने के लिए कर्म किया जाता है, उस देश में पहुंचने से कर्म का नाश हो जाता है। इन सूत्रों में द्रव्य, गुण और कर्म का वैधर्म्य दिखलाया कि द्रव्य तो अपने कार्य और कारण दोनों का नाश नहीं करता है, गुण दोनों का नाश करता है। कर्म का नाश करने वाला उसका कार्य है। अब आगे द्रव्य आदि के लक्षण कहते हैं, क्योंकि बिना लक्षण के किसी वस्तु की सिद्धि नहीं होती। प्रथम क्रमानुसार द्रव्य का लक्षण करते हैं। 15वां सूत्र, क्रिया और गुण वाला और समवाय कारण ये द्रव्य का लक्षण है। व्याख्या, जिसमें क्रिया को ग्रहण करने की शक्ति हो या क्रिया करने की शक्ति या गुण हो, अथवा गुण ही जिसमें विद्यमान हो या किसी वस्तु का उपादान कारण हो सके, उसको द्रव्य कहते हैं। उपादान को ही समवायी कारण कहते हैं, क्योंकि जिसका कार्य के साथ नित्य संबंध रहे वही समवायी कारण कहलाता है। उपादान कारण के अतिरिक्त और किसी कारण का कार्य के साथ नित्य संबंध नहीं रहता। जिस प्रकार एक घड़े के बहुत से कारण हैं, एक कुम्हार है, दूसरा मिट्टी, यह दोनों कपालों का संयोग है, तीसरा दंड और चाक आदि हैं। इनमें से घड़ा बनने पर सब कारण अलग हो जाते हैं। केवल मिट्टी यह दोनों कपालों का संयोग ही घड़े के साथ रहता है। जिस प्रकार कुम्हार के मर जाने से उसके बनाए हुए घड़े को कोई हानि नहीं, जिस प्रकार दंड और चक्र के टूटने से घड़े को कोई हानि नहीं पहुंचती, परंतु जिस मिट्टी से घड़ा बना है उस मिट्टी के ना रहने से घड़ा किसी प्रकार नहीं रह सकता। इस कारण मिट्टी ही समवायी कारण है, वही उपादान कारण भी कहलाता है। आशय यह है कि जिसमें क्रिया हो, जिसमें गुण हो, जो समवायी कारण हो सकता हो, वही द्रव्य है, क्योंकि गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवायी आदि दूसरे पद में गुण और क्रिया नहीं रहती, अतः उनसे पृथक करने वाला लक्षण किया गया। द्रव्यों में कुछ द्रव्य क्रिया सहित सक्रिय हैं, यथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और मन। गुण सब द्रव्यों में ही रहता है,
अब आगे गुण के लक्षण कहेंगे।